राज प्रयाग की महिमा के बारे में गोस्वामी महाराज ने भी वर्णन किया है और अन्य शास्त्रों में भी प्रयाग का बहुत बड़ा वर्णन है। अनंत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते तब जीव यहाँ एकत्रित आता है। और यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, इन त्रिवेणी नदियों, तीनों नदियों का संगम। त्रिवेणी देखिए, वेणी माने होती चोटी। तो जो हम यहाँ देखते हैं कि गंगा की धवल धारा और श्री यमुना की श्याम धारा, दोनों धारा जब एकत्रित होती है तो मानो यही भगवान के मिलन का सार है। और यहीं पर श्री राम जी महाराज ने भरद्वाज जी के यहाँ निवास किया। श्री भरद्वाज जी के यहाँ श्री भरतलाल जी ने भी निवास किया जब राम जी को से मिलने के लिए चित्रकूट के पधारे। और इस समय जो अभी कुंभ चल रहा है तो माघ के महीने में देखिए, मघा राशि पर जब पूर्णिमा तिथि आती है माघ के महीने की और शुभ योग का जब मुहूर्त होता है तो ऐसा यह योग 144 वर्ष बाद बन रहा है। इस समय का जो कुंभ है इसकी महिमा और अधिक बढ़ गई है। तो माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। इसको तीर्थपति कहते, तीर्थपति में तीर्थराज, ये तीर्थों के राजा हैं। इसलिए यहाँ पर सभी संपूर्ण संत वृंद आते हैं। और यहाँ पर कथा का तो वैसे भी आप देखिए, कथा तो भगवान की कथा कैसी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम। भगवान की जो कथा है ये तपे हुए जीवों के उस संताप को नष्ट करने वाली है। इसलिए भगवान की कथा मंगल को देने वाली है, कल्याण करने वाली है। कथा के माध्यम से जीव की व्यथा मिट सकती है, क्योंकि संपूर्ण जीव दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से संतृप्त हैं। तो यदि हमको इन तीनों तापों से छुटकारा प्राप्त करने की कामना है, चाहते हैं कि हमारे ताप दूर हों, तो हमको भगवान की कथा का सेवन करना पड़ेगा। 2025 का जो महाकुंभ है यह 144 वर्षों के बाद ऐसा सुयोग मिला है, इसमें यह महाकुंभ है। इसलिए 40 करोड़ से लेकर के 60 करोड़ तक लोगों के आने की पूरी संभावना है और उसी प्रकार के प्रशासन की तैयारी है। जहाँ तक इस माघ मेले का प्रादुर्भाव हुआ यह अनादिकाल से चला आ रहा है। महाराज हर्षवर्धन अपने संपूर्ण वर्ष की कमाई को लेकर के आते थे, सर्वस्व निछावर करके चले जाते थे। यहाँ तक कि अधो वस्त्र के अलावा कोई ऊपर वस्त्र भी नहीं रहता था, वह भी दान दे देते थे। यह तो महाकुंभ प्रारंभ मेले का है। इस्लाम का एक मुखिया है, ईसाईयत का एक मुखिया है, सत्य सनातन संस्कृति के अनेकानेक मुख वाले मुखिया है। इसलिए क्या हमारे परिवार में ही कोई ऐसा मुखिया है जिसकी बात को मान करके सनातन के कार्य में लोग लगते हों? सनातन संस्कृति का कोई एक मुखिया नहीं है। अगर मुखिया है भी तो अलग अलग प्रकार की बात अपने मुखों से करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम ऋषि संविधान लाने चाहते हैं। ऋषि संविधान वह है जहाँ सम विधान, बराबर का विधान है। हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, नाऊ, धोबी, दर्जी, चुढ़ारिन, बनिहारिन, कुहारिन, लोहारिन आदि जो भी है व्यवहारिन, सारे लोग सम्मिलित होकर के उस कार्य को सामान दे करके पूर्ण करते हैं। वो हमारा संविधान है। राम कथा के माध्यम से जनजागरण का कार्य चल रहा है। जिस समय मुगलों का आतंक था उस समय तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किया था। उसका रामचरितमानस की रचना किया था। मानस की रचना तो स्वयं मानस का इलाका शंकर भगवान पहले ही कर चुके थे और सरपाल शिवासन था। लेकिन उस राम कथा के माध्यम से समाज में जो संदेश जा रहा है उसका कारण हुआ कि कथा के माध्यम से राम ने प्रतिज्ञा किया था, निश्चय करो मई, बुझ उठाए फनखिर पूरा नहीं कर पाए। परशुराम भी दुष्टों का संहार पूरा नहीं कर पाए। यह कुंभ का मतलब ही घड़े से होता है। कुंभ का मीन्स खड़ा होता है। अब जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम पे जो अमृत कलश निकला था, वो अमृत कलश जब देवता और राक्षस में लड़ाइयाँ होने लगी, हम लेंगे या वो लेंगे, तो वहाँ पे ये हुआ कि देवता लोग उस अमृत के कलश को लेके भागने लगे। और भागते 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 अनवरत जब ये चलता रहा
तो हुआ यूं कि जहाँ जहाँ पे उस भागने की वजह से उस कुंभ, उस घड़े में से जो अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ छलकी, वहाँ वहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है, जैसे कि जी हरिद्वार और प्रयागराज। लेकिन इन सर्वत्र चारों जगहों में से विश्व में सबने मान्यता, सबसे प्रथम वरीयता, सबसे श्रेष्ठ अगर दिया है तो इस प्रयागराज की भूमि को दिया है। और इस महाकुंभ के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जो कि बहुत ही आवश्यक है मुझे लगता है। जैसे कि लोग जानते हैं कि कुंभ 6 वर्षों में लगता है, महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है, लेकिन जब महाकुंभ 12 बार कंप्लीट हो जाता है जिस साल, यानी 12 बरहम में 144 सॉरी, तब जाके पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इस बार पूर्ण महाकुंभ है, 144 वर्ष बाद ये पड़ा हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पे इस समय ग्रह नक्षत्र योग तिथियां सब वही हैं जो जहाँ पे सब वो अमृत जो गिरा हुआ, जिस